क्या हो जब आप एक बैंक लूटने जाएं और सक्सेसफुली बैंक लूट भी लें और सक्सेसफुली बैंक लूट के भाग भी जाएं। कितना मजा आएगा जब आपके पास लूटा हुआ 10 करोड़ रुपए कैश प्लस 2 किलो सोना हो। जब आप ये कांड करो और उसके बाद आपके पीछे पुलिस तो लगेगी ना, और जब आपके पीछे पुलिस लगेगी तो आपको हमेशा एक डर सताया रहेगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, और पकड़े जाने के डर से आप इधर उधर भागने की कोशिश करो। मगर जब उससे भी काम ना बने तो साल 2 साल बाद आप बोलो यार पुलिस वालों के पास जाके या फिर बैंक के पास जाके कि भैया यार मैंने ना आपके 2 साल पहले करीबन 10 करोड़ रुपए चुराए थे, वो ना मेरे को पुलिस वालों से डर लग रहा है, तो मैं ना भैया वो आपके पैसे लौटाने आया था। और आप बोलो भैया वो ना मेरा मन नहीं मान रहा था इसीलिए मैं आपके पैसे आपको लौटाने आ गया हूँ। हाँ वो अलग बात है कि साल 2 साल के अंदर मैंने थोड़े बहुत खर्च कर लिए हैं, मैंने आपके चुराए थे 10 करोड़ रुपए, जिसमें से करोड़ 2 करोड़ तो मेरे से हो गए खर्च। अब मेरे पास बचे 8 करोड़ रुपए, जिसमें से 8 करोड़ तो मैं देने आया ही हूँ, साथ में जो सोना मैंने चुराया था उसमें से थोड़ा इधर उधर करते करते मेरे पास करीबन करीबन 4-6 किलो सोना बचा हुआ है, ये तो मैं आपको लौटाने आया ही हूँ। बदले में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ना कहें। और बैंक वालों का रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, अरे बाप रे मैं तो इसको बहुत हरामी समझता था, ये तो देवमानुष निकला रे। जी हाँ, ऐसी ही कुछ सोच है हमारे विजय माल्या की। और ये वही चूतिया है जो 2016 में 62,000 करोड़ का घोटाला करके इंडिया से लंदन भाग गया था, और आज अचानक आकर किसी पॉडकास्ट में बैठकर अपनी इमेज क्लीन कर रहा है। तो आओ यार मिलकर हम सब इसकी इमेज को क्लीन करते हैं, क्योंकि हम जिस मानुष को हरामी समझ रहे थे वो तो देव मानुष नहीं रे, महारामी निकला। सॉरी 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 सॉरी। Hi, I'm Vijay Mallya and I love to party as much as you do. Wow. माल्या साहब ने बहुत पैसा कमाया, ब्रांड वैल्यू भी बनाई, अय्याशियां भी करी, और 50 की उम्र में 20-20 साल की लड़कियां नचाई, एक नहीं 4-4 लड़कियां नचाई। और जब वो ये सब कर रहे थे तो वो अपना पैसा खर्च कर रहे थे। मगर जब बाद में गांड फटी तो माल्या साहब का कहना है कि वो पैसे मेरे थोड़ी ना है, वो तो कंपनी के हैं, और अगर कंपनी डूब गई है तो उसका मेरे पर्सनल फंड से क्या लेना देना है। माल्या साहब इज लाइक अ घीचे तो घपाघप छे। हीरा माल्या साहब इंडिया से लंदन भागने के बाद भी तो पैसा, पार्टी, लड़कियां, अय्याशियां ये सब कंटिन्यू थी, वो भी कई कई साल तक। और यहाँ इंडिया के अंदर आपके किंगफिशर के एम्प्लॉइज सैलरी दे दो के लिए रो रहे थे, तब तो आप अपना सारा पैसा अय्याशी में उड़ा रहे थे। तब तो आपने नहीं देखा कि तब आपका फंड कहां गया था, तब तो आपको अपने फंड में से भी सैलरी देनी चाहिए थी ना। फिर आपका स्टेटमेंट आ रहा है कि जब कंपनी ही डूब गई तो मैं सैलरी कहां से दूं, और अय्याशी के लिए पैसा कहां से आ रहा है, ये कौन सा दोगलापन है बे। First of all, let me clarify here. When you keep saying you borrowed, I never borrowed 1 naya paisa. Vijay Mallya has never borrowed a single rupee from anybody ever. It was Kingfisher Airlines, the running company, that borrowed. I was a guarantor. विजय माल्या की स्टेटमेंट मेरे दोस्त से मिल रही है। भाई मेरे दोस्त ने बहुत सारा पैसा उधार इकट्ठा कर लिया, और जब देने की बारी आई तो कह रहा भाई सच बताऊं मैंने पैसे नहीं लिए हैं, वो तो मैंने यारी दोस्ती में यूं ही मांग लिए थे, तूने उधार दिए हैं तो तू तो चूतिया है, मैंने तो भाईचारे में पैसे मांगे थे। बहन के लौड़े, जब तूने पैसे लिए थे, गारंटर बना था, कंपनी तेरी थी, शेयर्स तेरे थे, तब तूने पैसे देने के लिए ही तो वापस लिए थे, मतलब वापस देने के लिए तो लिए थे। और जब वापस देने के बाद ये कौन सा चूतिया स्टेटमेंट है, विजय माल्या नेवर बोरोड एंड नहीं सिंगल है ना है रे बाबली गांड तना पैसे लिए हैं जाकर उल्टे दे बैंक के पीछे, ये नहीं कि मैंने पैसे ना लिए ने 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 बीजेपी टेल्स कांग्रेस तुमने लोन दिलवाया, कांग्रेस रिस्पॉन्स से बीजेपी तुमने भागने दिया। विजय माल्या इज द फुटबॉल इन द मिडल। विजय माल्या इज नॉट फुटबॉल, मीनवाइल विजय माल्या इज मां चुदाओ मेरा काम बनता, बाढ़ में जाए पॉलिटिक्स और जनता। चूतिया तू विजय माल्या है, हैं? तू कोई ठेकेदार, जमींदार, तू कोई मजदूर, तू कोई प्लम्बर थोड़ी है कि तेरे लिए पॉलिटिक्स गेम खेल रही है इधर से उधर। अरे तू पैसे लिया है, तू पैसे देगा ना भाई। तेरा इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल था इंडियन इकोनॉमी में, तो वहां पे तेरे को अपना रोल निभाना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि मुसीबत आई
तो इंडिया से भाग जाता हूं तो मुसीबत सोल्व हो जाएगी। और ये तो वही बात हुई ना कि जब हमारी दोस्तों में आपस में लड़ाई हुई थी, हम एक दूसरे पे ब्लेम डाल के बात खत्म कर देते हैं। और ऐसे ही तुम बड़े लोग, तुमने क्या कर दिया, गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल दिया और तुम्हारा क्लीन चिट्ठा साफ। अरे तुम्हारा चिट्ठा उससे थोड़ी साफ होगा। तुमने जो कांड किया है उसमें गवर्नमेंट ने तुम्हारा सपोर्ट किया या उसमें गवर्नमेंट ने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया, उस बात से तो कोई लेना देना नहीं। विजय माल्या चोर है, भगोड़ा है, ये तो पूरा इंडिया आज भी कह रही है, तुम्हारे पॉडकास्ट के बाद भी। I always told the youngsters that when they start off life, Must be self-confidence. Because it is only self-confidence that will bring out the best in you. या ऑफ कोर्स विजय माल्या इज लाइक उठो भोसड़ी के क्यों पड़े हो लाश की तरह। हाँ, उठो जागो और मां चोद दो दुनिया की। ही एग्जैक्टली डिड दैट विथ 62,000 CR fraud with SBI Bank and fly to London. Today in India, business failure means fraud. So if your business does badly, you're automatically referred to as a fraud. देख 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 कैसे अपनी अय्याशियों को बिजनेस फेल बता रहा है। ये बावली बूझ, अगर तेरा बिजनेस फेल हुआ था तो पर्सनल फंड से जितनी अय्याशियां चल रही थी वो किस लिए चल रही थी? बिजनेस फेल होता है तो लैक ऑफ मनी से फेल होता है ना, लैक ऑफ यूनिटी से होता है ना। यूनिटी तेरे पास थी, लैक ऑफ मनी की बात करें तो जो पर्सनल फंड से अय्याशियां चल रही थी उसको बिजनेस में लगाता ना लोडू। तो बिजनेस फेल कैसे हो गया? वो बिजनेस फेल नहीं था, वो सरासर स्कैम था, फ्रॉड था, इसीलिए तुम्हें बिजनेस फ्रॉड बोला गया, तुम्हें एक फ्रॉस्टर चोर बोला गया। How do you want to be remembered? How do you want Vijay Mallya to be remembered? Hopefully for the good things that I might have done, certainly not for being a chore. हाँ, हर चोर को यही लगता है सजा काट ली है, अब तो मुझे एटलीस्ट चोर ना बोला जाए, मेरे बेटे को चोर का बेटा ना बोला जाए, मेरी बीवी को चोर की बीवी ना बोली जाए। चूतिया, अगर तू खराब काम करेगा तो तुझे काम खराब करने का श्रेय तो जिंदगी भर दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तूने एक बार काम खराब किया तो दोबारा कभी नहीं करेगा। अरे 100-200 रुपए की चोरी थोड़ी, अरे वहां चुदाई चोरी तो चोरी होती है, तो चोरी है भाई। So your intention was never to leave the country? Look, please understand this whole narrative of Bhagya, Bhagoda. For 32 years, I have been a permanent resident of the UK. Allowed only to spend 180 days in India because I have preserved my non-resident status since 1988. हाँ, तुम यही करो, तुम पहले करोड़ों का स्कैम करो, घोटाला करो, उसके बाद लंदन भाग जाओ, उसके बाद वहां जाके जब बहुत सारा इलीगल पैसा कमा लो, जब बहुत सारी चीजें कर लो, तो वापस इंडिया आके अपनी इमेज सही करने के लिए 180 दिन की भीख मांग लो। ये तो वही बात हुई ना कि एक चोर ने पैसा चोरी किया, फिर जब उसने उसी पैसे को स्कैम में लगाया, शेयर बाजार में लगाया, सट्टे से पैसा डबल ट्रिपल 10 टाइम बढ़ा लिया, तो वो उतना सा अमाउंट वापस देने बैंक चला गया। बोला यार भाई मैंने तेरे पैसे चुराए थे, ये पकड़ अपने पैसे और मेरी इज्जत एक बार वापस से बना दे भाई, मेरी ना वाहवाही करवा दे भाई, मेरा PR स्टैंड तुम बैंक वाले क्यों नहीं खेल देते? ये वही तो काम कर रहा है, करोड़ों रुपए की फंडिंग खराब करके इंडिया से भाग गया, अब वापस आया, करोड़ों अरबों स्कैम्स को इधर से पैसा कमा के वापस इंडिया आके ले भाई मेरी तुम्हारे पैसे पकड़ो, मेरी इमेज क्लीन कर दो और भाई साहब बिजनेस टाइकॉन बना दो। भाई मेरी ना फट रही है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, क्या अनिल अंबानी का तो क्या, मुकेश अंबानी जी को, अडानी साहब को देख के ना मेरी फट रही है। मेरे को भी ना अगला नाम इधर चाहिए इंडिया में कि भाई साहब विजय माल्या भी कोई चीज थी, लेकिन कैसे? अरे कैसे भाई? चोर चोर होता है। बात तो सही है। I showed you the debt recovery certificate amount 6203 crores. I've shown you the Ministry of Finance report 14,100 recovered. यार अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने 6,500 का लोन लिया, 14,000 करोड़ की रिकवरी दे तो दी, पैसा उसने भर तो दिया, बाउली एंड इतना पे नहीं करा है, ये तेरे से छीना छपटी करके बैंक ने जब्त किया है, जबरदस्ती तेरी प्रॉपर्टी सीज करके, तेरी कंपनी की प्रॉपर्टी सीज करके। तूने पैसा दिया थोड़ी है, तेरे लिए पैसे की भरपाई करने के लिए तेरी प्रॉपर्टी से एक्वायर करके वो पैसा खोसा गया है, तो तूने दिया नहीं है। ईशा देन वाला होता तो इंडिया था भाजता तू। ये जो बंदा आज पॉडकास्ट में आके अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि भाई साहब मैं तो चोर नहीं हूं, मैं तो भगोड़ा नहीं हूं, मैंने पॉलिटिक्स से बात करी थी, मैंने फलाने बंदे को बोला था कि मैं इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा, आप मेरा बैंक से सेटलमेंट करा दो। अगर ये इतना बढ़िया होता,
ये इतना सॉलिड होता तो अपने इंप्लॉय की सबसे पहले सैलरी देता, पहले इंप्लॉय सपोर्ट लेता ना भाई साहब। मैन पावर जिसके पास है आज वो राजा है। मोदी क्यों है? क्योंकि मोदी के पास मैन पावर है। उस टाइम इसके पास मैन पावर जीरो हो गई थी क्योंकि इसका ध्यान अय्याशियों में, लड़कीबाजी में और अपने इंप्लॉय पे नहीं था। सॉरी अय्याशियों में था, लड़कीबाजी में था और अपने एम्प्लॉय पे नहीं था। और अगर अपने एम्प्लॉय पे होता तो इसके पास मैन पावर, इतने एम्प्लॉय थे इसकी कंपनी में यार, इसकी अकेली कंपनी के एम्प्लॉय इसको इतना सपोर्ट कर देते। बट उस टाइम इसको नीड ही नहीं थी। ही डोंट नो अबाउट द पावर ऑफ सोशल मीडिया, ही डोंट नो अबाउट द पावर ऑफ इंटरनेट। आज इसको जब पता लगा 10-20 साल बाद कि हाँ भाई कहीं इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, पॉडकास्ट एग्जिस्ट करते हैं, तब आया रंडी रोने करने। अगर ये दिमाग उस टाइम लगा लेता तो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देता ना। इसके एम्प्लॉयज के पास सैलरी 3-3 महीने 6-6 महीने की नहीं पहुंचने की वजह से। कोई जानता है साल 2016 में, 17 में, 18 में कितने किंगफिशर के एम्प्लॉयज ने सुसाइड किया जस्ट बिकॉज उनकी सैलरी नहीं मिली? पर इसकी तो अय्याशियां खत्म ही नहीं हो रही थी। और जिस हिसाब से ये चीजें चल रही है ना कि पॉडकास्ट में आओ, रो दो, सिंपैथी ले लो और विक्टिम कार्ड खेल दो, आज पूरे इंडिया को लग रहा है, मुझे भी लग रहा है भाई साहब, ये यार विजय माल्या इतना खराब आदमी तो नहीं लग रहा है। मैं खुद अपनी जेब से फंडिंग निकाल के देना चाह रहा हूँ कि एक बार ये फंडिंग विजय माल्या के बैंक तक चली जाए। विजय माल्या विक्टिम है, विजय माल्या चोर नहीं है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा ना, नीरव मोदी आ जाएगा भाई साहब। और उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? बियर बाइसेप्स। राज शमानी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है भाई साहब? बियर बाइसेप्स। बियर बाइसेप्स की भी कॉर्नर में तो चूल हो रही होगी ना। कैसे? ऐसे बियर बाइसेप्स विद हिज एम्प्लॉयज। बहन के लड़ो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चलता भी है? तुम भोसड़ी के कभी भूत चूत फूत से बाहर भी तो निकलो, तभी तो तुमको पता लगेगा देश दुनिया में क्या चल रहा है। किसी ऐसे बंदे को पकड़ के लाओ। एम्प्लॉयज लाइक किसको पकड़ के लाए हैं हम? दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले आए हैं। बियर बाय, ओह ये बढ़िया आइडिया। नेक्स्ट एपिसोड में बियर बाय साहब दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले आएगा और उसको भी विक्टिम करार करा देगा। और ये पॉडकास्ट वालों की आपस में अलग ही होड़ चलती रहेगी। मैं इसको विक्टिम कार्ड खिलाऊंगा, मैं इसको विक्टिम कार्ड खिलाऊंगा। तो क्रिमिनल कौन है भाई? मैं जो व्लॉग बना रहा हूं, मैं तो वो सारे एलिगेशंस किसके ऊपर आने चाहिए? मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, जो तुम देख रहे हो घर पे बैठ के। एक तो ये राजशमानी। वैसे तो राजशमानी का कहना है कि मैं स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट नहीं करता, मेरे को वो हर सवाल के जवाब चाहिए जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो जनता जानना चाहती है। इसमें खुद ने पूरे 4 घंटे के पॉडकास्ट में भर भर के उसको सिंपैथी दिलाई है, भर भर के उसमें उसको विक्टिम कार्ड खिलाया कि हाँ भाई साहब ये बंदा तो विक्टिम है, इस बंदे ने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या पता अंडर टेबल कितना पैसा गया है, अब कहां गया ये मैं नहीं जानता। क्योंकि अगर विजय माल्या की माने तो लोन उसने थोड़ी लिया है, लोन तो किंगफिशर ने लिया है। और जब इंप्लॉय की सैलरी देने की बारी आई, वो पर्सनल फंड से भी देना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि बैंक ने उसके अकाउंट सीज कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जब उसका बर्थडे आया तो बैंक को भी तो उसका बर्थडे का नोटिफिकेशन भेजना था कि हैप्पी बर्थडे विजय माल्या साहब, लगे हाथ हम आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर देते हैं, एंजॉय करो। तो महंगी से महंगी पार्टी ऑर्गेनाइज करना, महंगी हॉलीवुड महंगी से महंगी हॉलीवुड सेलिब्रिटियों के साथ जो नाच करना, रिजॉर्ट ये क्या मजे मस्ती करना, तब उसका बैंक अकाउंट बैंक ने 24 घंटे के लिए खोल दिया था। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। और राजशमानी को भी कहना चाहता हूँ भाई साहब 4 घंटे थोड़े कम नहीं है, हैं? अरे 24 घंटे होते हैं यार। 4 घंटे मैंने पॉडकास्ट देखा, 4.5 घंटे, 20 घंटे तो अभी भी है मेरे पास। 8 घंटे सो लूंगा, हैं? और 8-7-10 घंटे पड़े हैं मेरे पास, क्या करूं मैं, हैं? अरे कम से कम एटलीस्ट नेटफ्लिक्स में एक प्रॉपर सीरीज डालनी थी और सीजन बाय सीजन डालने थे। सीजन 1 15 सीरीज, सीजन 1 15 एपिसोड, सीजन 2 18 एपिसोड, सीजन 3 24 एपिसोड। मां चोद दो ना, 365 दिन की सीरीज ले आनी थी ना यार। 4 घंटे डाल दिए, बहन का लबड़ा। कोई देख भी रहा है पूरा? देखो भाई, मुझे नहीं मतलब है कि दुनिया क्या सोच रही है इस समय। पूरे इंटरनेट पे विजय माल्या इज जस्ट लाइक अ विक्टिम और कल्प्रिट कौन है? या तो बैंक है, या तो समाज है, या तो गवर्नमेंट है। भाई मैं साफ सीधी बताऊं, चोर है, चोर था, चोर रहेगा, क्योंकि उसने पब्लिक का पैसा, पब्लिक का फंड लेके भागा था। वो पब्लिक का पैसा बैंक में जमा था, बैंक ने बड़े लोगों को लोन दिया, बैंक बड़े लोगों का काटती है, बड़े लोगों ने बैंक का काट के वो लोग विदेश चले गए। लास्ट में सफर कौन करा? पब्लिक, क्योंकि इंप्लॉय किसके थे? किंगफिशर के। इंप्लॉय कौन था? पब्लिक थी। पैसा किसका था? पब्लिक का। जमा कहाँ था? बैंक में। बैंक ने किसको दिया? माल्या को। भागा कौन? माल्या। सफर कौन कर रहा है? बैंक ने सफर किसको कराया? आम जैसे पब्लिक को। तो सिंपल है, फ्रॉड था, फ्रॉड है, फ्रॉड रहेगा। बाकी मुझे नहीं पता लोगों को क्या मानना है। 4 घंटे का पॉडकास्ट था, इंग्लिश में था, कोई देखे कोई ना देखे, मेन क्लिप सबने देखे हैं, सबको पता है उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। वही थोड़ा बहुत विक्टिम कार्ड खेलना, वही पेनफुल स्टोरियां सुनाना, ये सब बकचोदी, चोर, डाकू, रेपिस्ट, मर्डरर हर बंदा करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने ये सारी चीजें नहीं करी है, या ये सारी चीजें वो नहीं करना चाहता था, वो गलती से हो गया तो माफ कर दे। नहीं भाई, 16,000 करोड़, 14,000 करोड़, 10,000 करोड़, 6,000 करोड़, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता पब्लिक का फंड लेके भागा था, तो वो बंदा भगोड़ा है।
बाकी भाई जिस हिसाब का दौर चल रहा है और जिस हिसाब से ये पॉडकास्ट फूटा है ना, मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर में नीरव मोदी, ललित मोदी, अवान चौकसी, पॉक्सी, ये पैंट दाऊद इब्राहिम तक भाई साहब पॉडकास्ट में आके अपने आप को डिफेंड कर देंगे। भैया हमने ना करो कुछ, भैया हमने ना करो, हम तो सीधे बाहर लगा, भैया हमें कभी सीधे हमें गया फंसाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। What's the most ridiculously expensive thing you've bought in your life? Well guys, Vijay Mallya is not a chore, not a bhagoda, not a criminal. After all, he is a victim क्योंकि उसने बहुतों का पैसा नहीं खाया है, मैंने खाया है, तो उसको माफ करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपना ओपिनियन जरूर दें। वेल होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडियाज वन ऑफ द चैनल जो एवरी वीक धमाकेदार गान फाड़ रोस्ट वीडियो लेकर आते रहता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टाटा।